सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक गीत से करते हैं। पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया और हम उसी के ही हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी सच्चाई युग युग तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई युग युग तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो।
आशा है कि आपको हमारे ये गीत पसंद आए होंगे। आइए अब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है और हम विश्वास करते हैं, आशा भी करते हैं कि सब हम जहाँ पर भी है एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की रहम दिल सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं। आइए आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम कुछ वचनों पर थोड़ा समय मनन करेंगे। आज का विषय याकूब की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 13 वचनों पर हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। आज का वचन पक्षपात के विषय में, यानी पक्षपात नहीं करना, ऐसी सूचना प्रभु के वचनों में से हमें दी गई है। क्योंकि हम प्रभु की सारी व्यवस्था को मानते हैं, प्रभु के सारे वचनों को जानते हैं, उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं, मगर एक ऐसा एक स्वभाव जो अभी हम वचनों में सुनेंगे, पढ़ेंगे, कि वो थोड़ा भी अगर हमारे बीच में है तो प्रभु की वचन हमें कुछ और चेतावनी देती है। लिखा है, अगर हमारे बीच में प्रभु के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के साथ हमारे स्वभाव में किसी और एक दूसरों के विषय में पक्षपात नहीं होना चाहिए। लिखा है दूसरे वचन में, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र पहने हुए, उस परिधान किए हुए उस पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करें और कहे कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू वहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले नहीं ठहरे? देखिए, सवाल है, अगर हमने इस प्रकार से हमारे स्वभाव में थोड़ा भी अगर हमने कहीं नीचे ऊपर, कोई ये बड़ा कोई ये छोटा, कोई यहाँ बैठे कोई वहाँ बैठे, हम इससे प्रेम करते उससे नहीं करते, वो अच्छा नहीं है वो ये अच्छा है, ऐसे अगर कुछ न्याय करने वाली बातों को भी अगर हम करते हैं तो प्रिय श्रोताओं, बाइबल में लिखा है कि तुम समय के पहले न्याय नहीं करो। और यहाँ पे तो लिखा है कि तुम एक सभा में है, बड़े अच्छे दिखते हैं, तुम भी दिखते हो, वो आए हुए भी दिखते हैं, मगर वहाँ पे कोई और आता है, उसके प्रति फिर तुम्हारा स्वभाव वहाँ पे जागृत हो जाता है। तुम उस कंगाल को कहते कि तू यहाँ बैठ और उस धनी को कहते तू यहाँ बैठ। ये स्वभाव मेरे प्रिय श्रोताओं, ये हमारे बीच में हो सकता है, और प्रभु ने इसके विषय में हमें चेतावनी दी है कि ऐसे स्वभाव को लेकर हम कहें, दावा करें कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रिय श्रोताओं, कहीं ना कहीं इसमें धोखा हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन आगे मुझे और आपको कुछ कहना चाहता है। देखिए, वहाँ पे लिखा है कि हम ऐसा करते हैं तो हम आपस में भेदभाव और कुविचार से न्याय करते हैं। लिखा है आगे, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? देखिए, परमेश्वर ने उनको चुना है। वो कंगाल जिसको मैं और आप कहते, वो परमेश्वर ने चुने हुए हैं। परमेश्वर ने उनको उस राज्य के वारिस बनाया हुआ है। उनका विश्वास शायद हमसे भी अच्छा और गहरा हो सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है तो वो प्रभु को ही पुकारते हैं। उनकी आस प्रभु की ओर लगी हुई है और प्रभु के उस राज्य के वो वारिस और हकदार बन चुके हैं। लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने
उनसे की है जो उससे प्रेम करने वालों के लिए थी। देखिए, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। हाँ, तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरी में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? देखिए, उन धनियों का स्वभाव यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? हम जिस प्रभु के हैं उसकी वो निंदा हो जाती है, वो निंदा करते हैं। देखिए, आगे लिखा है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। प्रिय श्रोताओं, ये राज्य व्यवस्था है, ये राजमान्य व्यवस्था है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो ये जो हमने अभी अभी सुना कि हम कंगाल को यहाँ बैठ और धनी को यहाँ बैठ, ऐसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम धनी पर भी वही प्रेम करते हैं और कंगाल पे भी वही प्रेम करते हैं जैसे हम अपने पर प्रेम करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का वचन मेरे साथ और हम सबों के साथ एक चेतावनी स्वरूप में मुझे और आपको सावध कर रहा है, इशारा दे रहा है। कहीं कुछ ऐसे स्वभाव मेरे अंदर हो सकते हैं, प्रभु मुझे जागृत कर रहा है। देखिए, वरना आगे क्या लिखा है, देखिए, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सभी बातों में दोषी ठहरेगा। लिखा है, इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। प्रिय श्रोताओ, वचन कहीं पे भी मेरे साथ और आपके साथ किसी भी प्रकार की मिलावट या किसी चेहरा देख के न्याय करना ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का वचन सबों के लिए है, सुनाने वाले के लिए भी है और सुनने वालों के लिए भी है। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें पक्षपात करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें जैसे हम अपने से प्रेम करते हैं वैसे ही हम अपने पड़ोसी से, हमारे साथ जो कोई है उन सबों के साथ एक ही समान हम प्रेम करते हैं। लिखा है आगे, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हमारा न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ये व्यवस्था स्वतंत्रता की व्यवस्था है। प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है ये स्वतंत्रता की व्यवस्था है। प्रभु का वचन हमें ताड़ना नहीं देता, प्रभु का वचन हमें प्रेम से सिखाता है। प्रभु का वचन हमारे स्वभाव को हमारे नजर में ला कर देता है। ये स्वतंत्र है, ये हमें स्वतंत्रता को सिखाता है। हमारे ऊपर है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा भला होगा, मगर इसी स्वतंत्रता के वचन के अनुसार हमारा न्याय भी होगा। आगे लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, हमें प्रभु का वचन दया करने के लिए सिखाता है और दया यह प्रभु का स्वभाव है। प्रिय श्रोताओ, आज इस वचन के अनुसार हम अपने अंदर एक स्वभाव को प्रभु से मांगेंगे। हे प्रभु, मुझे दया करने के लिए सिखाओ। हे प्रभु, मेरे अंदर से पक्षपात करने वाला स्वभाव निकाल दो। मैं आपके वचनों को मानता हूँ, मैं आपके वचनों को सुनता हूँ, मैं आपके वचनों के अनुसार चलने का यत्न करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे सहायता करो। मेरे अंदर से, मेरे स्वभाव में से पक्षपात करने वाले स्वभाव को निकाल दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वचनों ने मुझे और हम सबों को इन बातों को सिखाया है कि कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा स्वभाव है कि हम किसी को न्याय करते हैं, किसी के ऊपर हम झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं,
किसी को हम दया से नहीं देखते हुए तू यहाँ बैठ, तू वहाँ बैठ, ऐसे अपने मनमानी हम उसके विषय में सोचते हैं। प्रभु, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, आप तो कंगालों से भी प्रेम करते हैं, इतना कि प्रभु आपका वचन कहता है वो आपके राज के हकदार बन चुके हैं, क्योंकि उनका विश्वास हमसे भी ज्यादा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र पिता, आप हमारी सहायता करो, हमारे अंदर से, हमारे स्वभाव में से इस प्रकार का जो स्वभाव जो छुपा हुआ है उसको आप निकाल दीजिए। दया करो प्रभु हम पर, हम दया से चलने के लिए आप हमें सिखाओ। हमारे अंदर से पक्षपात करने वाले स्वभाव को निकाल दो। हमारे घर परिवार में हम जहाँ कहीं जाते हैं, आते हैं, जहाँ पर भी हमारा अस्तित्व है, प्रभु आपके प्रतिनिधित्व करने वाले, आपसे प्रेम करने वाले लोग, जैसे आपने हम पर दया की वैसे ही हम भी औरों पर दया करने वाले, प्रेम करने वाले, जैसे अपनों से वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले आप हमें बनाइए। धन्यवाद करते हैं, आज के इन पवित्र वचनों ने आपने हम सबों को आशीषित किया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से हमने इस प्रार्थना में मांगा है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पास एक बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स भी है, जिसको पूरा करने पर आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820389584। हमारे पास बच्चों के लिए कुछ सुंदर पुस्तिकाएं हैं। अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यीशु तेरे सारे दुख दूर करे। बुरा न कर, बुरा न सोच, बुरा न बोल, बुरा न सुन।
यीशु तेरे सारे दुख दूर करे, जैसा तू करे वैसा ही भरे, यीशु तेरे सारे दुख दूर करे। बुरा न कर, बुरा न सोच, बुरा न बोल, बुरा न सुन। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप हमें दान दे सकते हैं। हमारी बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं। प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित, प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ हमें इस पते पर या इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के और करीब लाना चाहते हैं। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना मनी ऑर्डर, चेक या डीडी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।